सांप को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आपका स्वागत है। मेरी आशा है कि आप इस आराधना से आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। हमारी आशा है और हमारा प्रयास है कि इस सारी आराधना में आप परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे, आप उसकी निकटता का एहसास कर सकेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई का एहसास कर सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सार्थकता को आप समझ सकेंगे और परमेश्वर की सामर्थ का एहसास आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में होगा और एक आशा का, एक विजय का संचार आपके हृदयों में हो सकेगा। ऐसी हमारी याचना है। हमारा प्रयास है कि बहुत थोड़े से समय में अधिक से अधिक परमेश्वर की आत्मा में भर करके उमंग और उत्साह और जुनून के साथ इस आराधना में हम अगुवाई कर सकें, आप सब आशीषित हो सकें। आपको बता देना चाहता हूं कि इस आराधना में प्रभु की ब्यारी में हम सम्मिलित होंगे, प्रभु की ब्यारी को स्मरण करेंगे, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे, उस स्मारक को जो रोटी और कटोरे के द्वारा उसने हमारे लिए ठहराया कि हम उसके प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण कर सकें, उसमें हम सहभागी होंगे। उसकी आप तैयारी कर लीजिए। हर एक विश्वासी को आमंत्रण है। हम इसमें अपनी भेंटें भी अर्पित करेंगे और अपनी भेंटें अर्पित करके आप अपने पास रख लें सुरक्षित, ताकि जब समय आता है तो आप कलीसियाई सेवा के लिए, दूसरों को आशीषित करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही और उसके प्रेम को बांटने के लिए इन भेंटों का इस्तेमाल अपनी कलीसिया के माध्यम से कर सकें। किसी न किसी रूप में आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। तो आइए हम इस आराधना में भाग लें और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुभव करें और परमेश्वर की सामर्थ और उसकी असीमित आशीषों के हम सहभागी हो सकें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर और विश्वास के साथ इस समय तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर कि निरंतर हम लोग तेरी आराधना और स्तुति में सम्मिलित होते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना हम सब के लिए, जितने लोग हमको देख रहे हैं, जितने लोग आज की आराधना में सम्मिलित हैं, हम सब के लिए ये आराधना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारे जीवते उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता को आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने ईश्वर की आराधना बड़े ही उत्साह के साथ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को उसकी स्तुति करना भाता है। निश्चय ही आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण होगी। आइए हम उसके आदर और महिमा में गीत गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। खेमे में आकर तू ही बता, लोगों को अपने लिए तेरा अग्नि और
बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जय मसीह की। हम ऐसे खामोश ना बैठे, परंतु आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति में बड़े उत्साह के साथ ताली बजा के गीत गाएंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ, अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ, सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक घटना पर आज हम विचार करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी शिक्षाएं परमेश्वर आज हमको इस घटना के माध्यम से देना चाहता है। अभी अभी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और हमने देखा कि सारी सांसारिक शक्तियों के बावजूद परमेश्वर की शक्ति विजयी हुई। हमने देखा कि राजा की शक्ति, पहरेदारों की ताकत, शासन की ताकत, भीड़ की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, सारी शक्तियां ध्वस्त हो गई, मृत्यु की शक्ति ध्वस्त हो गई और परमेश्वर की विजय हुई। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इतिहास की महानतम घटना घटी। गैर मसीह इतिहासकारों ने भी इसका वर्णन किया है। अब क्या होता है पुनरुत्थान के बाद? एक बड़ी रुचिकर घटना है जिस पर शायद अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 13वीं से 15वीं आयतों में, तो यहां इस घटना का प्रारंभ हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और लिखा हुआ है कि देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 8वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। और इसका चित्र हमको इस घटना में मिलता है। जो पहली बात हमको यहां देखने को मिलती है वो प्रभु यीशु मसीह की दीनता। हम और आप कल्पना करें कि पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का, दुनिया की इतिहास की प्रमुखतम घटना घटी और प्रभु यीशु मसीह उस घटना के बाद लिखा हुआ है उसी दिन 2 लोग एक गांव की यात्रा कर रहे थे, गांव की जाने के लिए रास्ते पर निकले थे। साधारण से लोग थे, ग्रामीण लोग थे, साधारण सी बातचीत कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद उसी दिन उन 2 लोगों के साथ हो लिया। प्रभु यीशु मसीह की दीनता, प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता, प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को शून्य कर दिया कि उस विजय के दिन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन
वो इन दो ग्रामीण लोगों के साथ सड़क पर, जो पैदल गांव की ओर चले जा रहे हैं, उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। संसार की दृष्टि से देखें तो पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह को रोमी सिपाहियों के पास जाना था और कहना था, देखो तुमने मुझे मारा था, मैं आज जीवता हूं। परमेश्वर की शक्ति की विजय हुई। प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास जाना था और कहना था कि तुमने तो मेरे साथ अन्याय किया, तुमने तो जो मुकदमे का निर्णय दिया वो गलत था, परंतु देखो उसके बावजूद भी मैं जीवित हूं। परमेश्वर की विजय हुई। उसको तो महायाजकों और शास्त्रियों और फरीसियों के साथ होना था, उनके पास जाना था और उनसे कहना था, तुम्हारे सारे षड्यंत्र जो तुमने मेरे लिए रचे थे वो सब विफल हो गए, देखो मैं जीवित हूं, देखो मुझे। प्रभु यीशु मसीह को तो आज यहूदियों की महासभा जो सैनहेड्रिन होती थी उसमें होना था और बताना था कि सारी शक्तियां ध्वस्त हो गई, मैं पुनर्जीवित हो गया, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, देखो मैं जीवित हूं। पर प्रभु यीशु मसीह भिन्न है। प्रभु यीशु मसीह विनम्र है, प्रभु यीशु मसीह दीन है और प्रभु यीशु मसीह साधारण से दो ग्रामीणों के साथ एक गांव की ओर रास्ता चलते हुए उनके साथ चल देता है और उस यात्रा में उनका सहभागी हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किसी राजमहल में नहीं हुआ, किसी प्रसिद्ध स्थान पर नहीं हुआ, एक गांव में और गांव के गौशाले में और गौशाले की चरनी के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारी जिंदगियों में आता है, हमारे दिल के द्वार को खटखटाता है। हमारी जिंदगी की खामोशी में, हमारी जिंदगी की त्रासदी में, हमारी जिंदगी में जब हमारे दिल टूटे हुए होते हैं, हमारी जिंदगी में जब हम अपने जीवन के अंधकारमय स्थान पर होते हैं, अपनी भावनात्मकता के निम्नतम स्तर पर होते हैं, जब हमें लगता सब कुछ खत्म हो गया, जब हमें लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, तब प्रभु यीशु मसीह आकर, लिखा हुआ है वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। द्वार को तोड़ता नहीं, कोई विस्फोट नहीं होता, कोई ऊंची आवाज से नहीं चिल्लाता, कोई विजय घोष नहीं होता, कोई स्वर्ग से वाणी नहीं होती, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को खटखटाता है। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर अपने महान कार्य करता है। एलिय्याह नबी के विषय में यदि आप देखेंगे तो पहला राजा उसके 19वें अध्याय की 11वीं से 13वीं आयतों में वर्णन है। एलिय्याह के सामने से प्रचंड आंधी चली और लिखा हुआ है पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने पर थीं, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। फिर आंधी के बाद भूइंडोल हुआ और यहोवा उस भूइंडोल में नहीं था। और भूइंडोल के बाद एक आग दिखाई दी और यहोवा उस आग में नहीं था। और उसके बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया और परमेश्वर एलिय्याह से पूछता है, हे एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम? तो इस निराशा के अंधकार में, इस गुफा में क्यों बैठा हुआ है? हे एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम? नहमायाह के विषय में हम जानते हैं बहुत बड़ा कार्य किया था, यरूशलेम की शहर पनाह बनाई थी और उसमें अगुवाई की थी, बहुत महान कार्य किया था। और तब हम जानते हैं कि ना सिर्फ उसने शहर पनाह बनाई, जो फाटक जल गए थे उनको सुधारा, परंतु उसने उस पूरे क्षेत्र में आत्मिक क्रांति ला दी। पर यह बात कहाँ से शुरू हुई? एक छोटी सी चिंगारी से। कुछ गांव से लोग आए थे। नहमायाह के पहले अध्याय को यदि हम पढ़ें तो प्रारंभिक आयतों में लिखा हुआ है कि हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कुछ पुरुष थे, और उनके बचे हुए जो यहूदी थे उनके विषय में जब मैंने जानकारी ली, यरूशलेम के विषय में जब मैंने पूछा, वो निराश हो गए और उन्होंने कहा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। गांव से कोई आता है, अपने क्षेत्र से कोई आता है, हाल चाल पूछ रहे हैं, बैठ करके बात कर रहे हैं, और उस बात में कैसा है हमारा क्षेत्र,
कैसे हैं हमारे लोग, कैसी स्थिति में जी रहे हैं। एक चिंगारी निकलती है, नहमाया के हृदय में वो चिंगारी एक ज्वाला का रूप ले लेती है। वो आंसुओं से भर जाता है, वो प्रार्थना करता है और तब परमेश्वर का एक महान काम हम देखते हैं कि सारे यरूशलेम की शहरपनाह को वो बना देता है और उनके फाटकों को वो सुधार देता है और लोगों में एक आत्मिक क्रांति आ जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह की दीनता हमारी जिंदगी में भी, प्रभु यीशु मसीह आज भी विनम्रता से मुझसे और आपसे, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हर एक से, हम कैसी भी निराशा की स्थिति में हो, हम कैसे भी भय की स्थिति में हो, हम कैसी भी परिस्थिति में हो जहाँ हमें अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, हम कितने भी डरे हुए हों, घबराए हुए हों, हमारा दिल टूटा हुआ हो, हम विश्वासघात की परिस्थिति से गुजर रहे हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें संपूर्ण क्षमा दूंगा, मैं तुम्हें संपूर्ण आनंद दूंगा और मृत्यु के पार मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, अपने आगोश में ले लूंगा, स्वर्गीय निवासों में तुम रहोगे। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों से यह कह रहा है। इस संदर्भ से दूसरी शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह का धीरज, हम पाते हैं कि इस घटना में जो लूका 24 में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह उन दो ग्रामीणों के साथ यात्रा कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह धैर्य से इन सब बातों को सुन रहे हैं। वो चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने बातचीत की, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों को दिखाई दिए। और तब जब सारी चर्चा हो जाती है, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, ये सब क्या बात है जो तुम कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से सारी बातें सुनते हैं। सारी घटना का जो हीरो है वो धैर्य से अपने ही विषय में की गई बातों को सुन रहा है और उन पर यह प्रकट नहीं कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही सारी घटना का केंद्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से ये सब बातें सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन लोगों से कि तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। तो उसमें से क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति है जो कहता है कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो कुछ नहीं जानता। दिन भर में इन सब बातों की घटनाएं हुई, सब तरफ इनकी चर्चा है, तू कैसा व्यक्ति है जो इतनी बड़ी घटना के बारे में नहीं जानता। फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे धैर्य से पूछते हैं क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखता है, प्रभु यीशु मसीह धीरज धरता है। हमारा परमेश्वर धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। हम पाते हैं पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 वर्षों का अंतराल है। परमेश्वर 400 वर्षों तक ठहरा रहा। परमेश्वर ठहरा रहा जब तक कि यहूदी धर्म सब तरफ ना फैल गया। परमेश्वर ठहरा रहा जब तक ग्रीक भाषा सारे संसार की भाषा नहीं बन गई। परमेश्वर ठहरा रहा जब तक रोम सारे संसार पर राज्य ना करने लगा। जब सब तरफ सड़कें बन गई, जब सब तरफ एक भाषा हो गई, और तब जैसा गलतियों के 4 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ठहरा रहा। प्रभु यीशु मसीह 30 वर्षों तक इस संसार में ठहरा रहा अपनी सेवकाई करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह 3 दिनों तक ठहरा रहा पुनरुत्थान के लिए, और इम्माउस के रास्ते पर 2 घंटे तक उस समय की चर्चा, अपने विषय की बातें सुनते हुए भी उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ठहरा हुआ है आज भी मेरे और आपके लिए। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है जब वो एक न्यायी बनकर आएगा, और लिखा हुआ कि प्रभु की प्रतिज्ञा है, भविष्यवाणी है, निश्चित प्रभु यीशु मसीह आएगा। पर वो देर इसलिए हो रही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान सकें, उसको उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके समझ सकें। लिखा हुआ है कि पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है
कि कोई नाश न हो, परंतु सबको मन फिराने का अवसर मिले, सबको अपने पापों से पश्चाताप करने का अवसर मिले, सबको परमेश्वर की क्षमा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्राप्त है उसको प्राप्त करने का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखने वाला प्रभु है। परमेश्वर धैर्य रखने वाला परमेश्वर है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कमज़ोर है, परंतु वो धैर्य रखता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखता है कि उसके वचन को हम सुन सकें, उसके वचन को हम सुना सकें, दूर दूर तक उसका वचन फैल सके, हर एक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के, उसके उद्धार के, उसकी क्षमा की, उसके अनंत जीवन के विषय में सुन सके, अपने दिलों को तैयार कर सके, अपनी जिंदगी की तैयारी कर सके, अपनी मृत्यु की तैयारी कर सके, अपने अनंत की तैयारी कर सके। आज मेरे और आपके लिए प्रभु ठहरा हुआ है। इम्माउस के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखता है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए धैर्य रखता है, हमारी प्रतीक्षा करता है, अपनी बाहें फैलाए हुए हमारा इंतजार कर रहा है। तीसरी और अंतिम बात हम यहाँ पर पाते हैं 24वें अध्याय की 30वीं से 35वीं आयतों में इसका विवरण हमको मिल जाएगा, जहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन करने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परिवर्तन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह उन दोनों ग्रामीणों के साथ यात्रा करते हुए उनके धाम में पहुंचता है, और जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों को वो देखते हैं और उसकी आवाज़ को वो सुनते हैं और समझ जाते हैं कि ये तो मसीहा है, ये तो प्रभु है, इसी का तो पुनरुत्थान हुआ, इसी के विषय में तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पुनरुत्थान ने तो सारे विश्व को मानो हिला दिया। और तब वो कहते हैं प्रभु जी उठा है, उनकी आंखें खुल गईं और तब उनका जीवन बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया। वो निराश थे, वो आनंद से भर गए, उनकी मानसिकता बदल गई, उनके दिल में जो शंका थी वहां विश्वास आ गया, उनकी योजना बदल गई। जो बिछौने पर जाने वाले थे वो 7 मील भागकर यरूशलेम की ओर दौड़ जाते हैं और वहां जाकर सबको बताते हैं प्रभु जी उठा है, हमने प्रभु को देखा है, प्रभु ने हमसे बातें की हैं। उनकी जिंदगी बदल गई, उनका लक्ष्य बदल गया, उनकी योजना बदल गई, उनकी मानसिकता बदल गई। और यही बात प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करता है। मृत्यु के पूर्व तक क्रूस पर लटके हुए उस डाकू की जिंदगी को, उसकी मानसिकता को और उसके अनंत को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह पत्थर के हृदय को पिघलाता है। प्रभु यीशु मसीह, हम जो भौतिकवादी होते जाते हैं, भौतिकता से भरे हुए हैं, हमको बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना है, परमेश्वर हमको दिखाता है कि जिंदगी में इनका कोई अर्थ नहीं रह गया। आज की परिस्थिति में जिनमें हम जी रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या स्थिति संसार की हो गई है, किस भय के वातावरण में लोग जी रहे हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह जो हमको बदलता है, जो हमको हमारे हृदय के भय को बदल देता है, जहां हमारे हृदय में घबराहट है, जहां हमारे हृदय में शंका है, उनको दूर करके अपने विश्वास से, अपने प्रेम से, अपनी क्षमा की निश्चितता से वो हमारे दिलों को बदलता है, वो परिस्थितियों को बदलता है, वो यहाँ तक मेरे और आपके अनंत को बदलने की क्षमता रखता है। ये वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या मेरे और आपकी जिंदगियों में हमने प्रभु यीशु मसीह को अवसर दिया है कि वो हमारी जिंदगियों में आए, वो हमारी जिंदगियों को बदले, वो हमारे पत्थर जैसे हृदय को पिघलाए, हमारी जिंदगी में जो पाप हमने किए हैं, जो अतीत के, जो हमारा अंधकार का समय है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें हम जा नहीं सकते, वो प्रभु यीशु मसीह अतीत को जाता है, अतीत में जाकर के हमारे सारे पापों को दफन कर देता है, हमें वर्तमान में नया जीवन देता है, नई मानसिकता देता है, परिपूर्णता का जीवन देता है, विश्वास से भर देता है,
निश्चितता से भर देता है और भविष्य में हमें अनंत जीवन की निश्चितता प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह विनम्रता से आपके पास आज आता है। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बदलने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। इस घटना में हम इन बातों को पाते हैं। आइए इस प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में हम स्थान दें, उसकी विनम्रता को कमज़ोरी ना समझें पर एक अवसर समझें कि प्रभु यीशु मसीह विनम्रता से हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के धैर्य की ओर हम ध्यान दें। आज भी वो मेरे और आपके लिए धीरज धरा हुआ है और आज भी वो मुझको और आपको बदल देगा, हमारे अतीत को, हमारे वर्तमान को और हमारे अनंत को। हमेशा के लिए एक नया जीवन, एक नई आशा, एक नया उद्धार हमारी ज़िंदगी में प्राप्त होगा। हमारी आत्मा अनुग्रहित होगी। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों से प्रेरणा दे और परमेश्वर की आवाज़ इन वचनों के द्वारा आपके हृदय तक पहुंच सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम आराधना के प्रमुख भाग में पहुंच चुके हैं। हम प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्मों से तम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। वो रात बहुत कठिन रात थी, अंधकार से भरी हुई रात थी, जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि कुछ ही देर में उसको पकड़वा दिया जाएगा। और अपने पकड़वाए जाने से पूर्व वह चाहता था कि अपने चेलों के साथ अंतिम फसह को खाए। सिर्फ ये चेलों के साथ अंतिम फसह को खाने की बात नहीं थी, परंतु वास्तव में वो एक ऐसी विधि को स्थापित करना चाहता था कि जब कभी भी उसके पीछे चलने वाले लोग एकत्र हों, उसकी देह के तोड़े जाने, उसके लहू के बहाए जाने के प्रतीक के रूप में उस विधि में शामिल हों। प्रभु की मेज़, प्रभु का ये भोज जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, हमको इस बात का स्मरण दिलाता है कि उसने हमारी खातिर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। और जब हम कभी भी इस मेज़ में शामिल होते हैं तो सदैव इस बात को स्मरण करने पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हमारे लिए पापों का छुटकारा लेकर आए और मृतकों में से जी भी उठा ताकि हमको अनंत जीवन की आशा प्रदान करे। हम प्रभु भोज में शामिल होंगे क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये लहू मेरी नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में से पीते और इस रोटी में से खाते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो।
आइए हम इस प्रभु की मेज में शामिल होंगे। उससे पहले हम परमेश्वर की आशीष इस पर मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रभु भोज की विधि के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रार्थना करना चाहते हैं जब इस समय है कि हम आपकी प्यारी में शामिल हों पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए पिता कि हम अपने जीवनों को आंक सके, देख सके कि पिता हम आपके प्रेम की कितनी गहराई में है। हम उस बलिदान को याद रखें जो आपने हमारे लिए किया, क्योंकि आपका प्रेम बड़ा महान था प्रभु। जब हम इस पिता परमेश्वर रोटी में से खाते हैं और कटोरी में से पीते हैं पिता, तो होने दीजिए उन प्रतिज्ञाओं को पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में अपने जीवन में मांग कर आपके साथ चलने वाले हो सके। हमारी जो देह है पिता, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता, और पिता होने दीजिए कि पिता परमेश्वर हम पवित्रता और शुद्धता के साथ आपके साथ चलते रहें, और प्रभु यीशु मसीह जो योजनाएं आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है उसे पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सिंधी को प्रभु यीशु मसीह के महान उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है, वे सब इस मेज में शामिल हो। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के पश्चात हम कोरस गा लेंगे और उसके बाद परमेश्वर की आशीष से हम अपनी इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुविधा के लिए कि हम एक साथ मिलकर ऑनलाइन चर्च के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरी बड़ाई, तेरी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर संपूर्ण आराधना के अनुभव के लिए। हमारे जीवनों में पिता तेरी अगुवाई, तेरा मार्गदर्शन बना रहे, किसी प्रकार से हम इन दिनों में आगे बढ़ सके, जबकि पिता परमेश्वर पूरा संसार, विशेष रूप से हमारा देश प्रभु कोरोना से जूझ रहा है और बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं हमारे सामने हैं, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरी सुरक्षा में, तेरी आड़ और तेरी पनाह में हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में तेरी आशीष, तेरी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं संपूर्ण बातों के लिए और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए आशीष प्राप्त करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अबद तक बनी रहे, आमीन।